Trees are the kindest things I know. They do no harm, they'll simply grow. रोबोट्स आ जाएंगे, वो हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी भी कुछ एक दो रोबोट्स हैं जो बन चुके हैं। स्मार्टफोन्स आ जाएंगे और ये कंप्यूटर डिवाइस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज़ किया गया है। इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हेल्प भी मिलेगी और थोड़ा गलत इफेक्ट भी पड़ेगा, कोई इसका गलत यूज भी कर सकता है, पर कुछ हेल्प भी मिलेगी। भाई जब ये नाचने वाला आ जाएगा, रोबोट ही नाच लेगा शादी ब्याह में, तो फिर शादी ब्याह में जो बारात में चलते हैं उनकी क्या उपयोग होगा? उसको हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना, हम कैसे यूज करते हैं। फिर सब मशीन काम करेगी तो फिर इंसान क्या करेगा? सिर्फ इंसान आविष्कार ही करेंगे। रोबोट होता है, अपने को उसको मशीन लर्निंग करानी पड़ती है। अपन उसको सारे इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सारा वर्क करेगा। अपन उसको जैसा पढ़ेंगे वैसे ही करेगा, वो अपने खुद से कुछ भी नहीं करेगा। और मशीन लर्निंग होती है जिसकी दो टाइप्स होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग की दो मेथड होती है, क्लासिफिकेशन, रेगुलेशंस। एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक मेथड होती है, क्लस्टरिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, पर्सनल वॉइस असिस्टेंस, सेंटीमेंट्स एनालिसिस, रिलेशन एक्सट्रैक्शन, चैटबॉट, क्वेश्चन आंसरिंग, सोशल मीडिया एनालिसिस। बिग डाटा होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वैल्यू, वेराइटी, वेलिडिटी, वेरिएबिलिटी, वैल्यू। मास्टर ब्रेन अपना रहेगा, अपने ब्रेन से काम करेगा। अपन उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये वर्क करेगा, वो खुद से कुछ भी नहीं करेगा। ये सब काम करेगा, घंटा निकलो भी लगाएगा। हाँ, अपन उसको जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे बेचारे वो काम वाली है, उसका क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आदमी को सिर्फ ब्रेन से ही काम लेने का बच्चा है, परिश्रम नहीं, है ना। परंतु व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो बिना परिश्रम के आप रोबोट से काम ले लो, कुछ भी ले लो, किसी से भी ले लो। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तब तक अपनी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, है ना। अच्छा नहीं टेक्नोलॉजी सब आए, परंतु व्यक्ति को परिश्रम नहीं चाहिए। है ना। ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है टाइम पे कंप्यूटर पे, है ना। तो कंप्यूटर पे जो वर्क कर रहा है तो कंप्यूटर पे आदमी कितने घंटे बैठकर काम करना चाहिए? यानी एक जैसा पोस्चर में बैठेगा उसको, तो उससे रिलेटेड उसको डिसीज आ जाएगी, है ना। उसको बैक एक होगा, गर्दन में दर्द होगा, हाथ में, एल्बो जॉइंट में दर्द होगा, है ना। तो एक दो घंटे के बाद में छोटी मोटी उसको एक्सरसाइज टेबल पे करना ही पड़ेगा। क्या बताएंगे इसे? अब ये वाटर टैंक बना है, तो वाटर टैंक से अपने को क्या लाभ? घर घर में होता है ये तो, Yes, sir. है ना। इससे क्या लाभ? वाटर टैंक पानी का क्या करता है? स्टोरेज करता है, इकट्ठा करके रखता है। जब भी अपने को काम हो तो आ जाए। अपने रायगढ़ में 4 दिन में नल आते हैं, और पानी तो रोज चाहिए अपने को, नहाने, धोने, कपड़े धोने को। तो अगर टैंक में पानी नीचे भरा हुआ होगा तो अपन टंकी में चढ़ाएंगे, तो उपयोग में लेंगे, है ना। वाटर डिस्पेंसर है वो सेव करता है वाटर। चलिए हाँ, चल। बोलो क्या बनना है बेटा? क्या है ये क्या है? ये क्या है? चावल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं। तो चावल से क्या बनता है? चावल को उबाल देते हैं, उसके बाद जो बनता है उसको भात बोलते हैं। भात क्या काम में आता है? चलो ये क्या है, क्या काम में आता है?
रोटी बनाने, कितनी रोटी खाती है? एक खाती है कि दो खाती है? अब 3 खाना, थोड़ी मोटी हो जाएगी, है ना? चलो बता। है बेटा, वाटर टैंक। हाँ। अब ये वाटर टैंक में अपन बॉटल से पानी डालेंगे कि नल का पानी जाएगा? नल का जाएगा, है ना? क्या करेगा ये? इकट्ठा करेगा, इसमें इकट्ठा करते हैं ना, है ना? बड़े बड़े परिवार रहते हैं, 10 जने हैं, 10 जनों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी अपने को कपड़े धोना हो, नहाना हो, तो कहाँ से लेते हैं? वाटर टैंक में से लेते हैं। हाँ बेटा, कार वाली है, कहाँ से चलेगी ये? हैं? ये चिकना है, नहीं पर चलेगी कहाँ से? पेट्रोल से चलेगी कि इलेक्ट्रिक से चलेगी? पेट्रोल की। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ बेटा, क्या है? क्या है ये? बताओ ना, क्या क्या लगाया है आपने, बताइए। अनाज है, क्या है ये सब? अनाज है ना? अभी इसमें से कौन कौन से अनाज खाते हो आप? चावल खाते हो, नाम बताओ। हाँ, और मूंग, तुअर की दाल, है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया। पूरा डालना, पानी डालना, पानी डाल दो तो भर आएगा। हाँ, अंदर हो रहा हो। वेरी गुड। इससे क्या निकलता है? लार्वा निकलता है, लावा निकलता है। तो ये लावा से क्या नुकसान है? हाँ, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, लाइफ चली जाएगी। जो लोग कोई भी एनिमल्स वहाँ पे रहेंगे वो भी जल जाएंगे, कोई अपन इंसान रहेंगे तो वो भी इसमें जल जाएंगे, है ना? परंतु ये भूमि को है ना उपजाऊ बना देता है। लावा जो है भूमि को उपजाऊ बनाता है। हम लावा वाली मिट्टी में ही रहते हैं तो हाँ, अपने यहाँ पे पहले मछलिया घाट में
होता था ऐसा ज्वालामुखी, इसको हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। हाँ जेल में खड़ी कर रखा। हवा का एक फोर्स होता है, उस फोर्स से वो विपरीत गति में आगे जाता है। क्या है ये? कूलर है। तो पानी ठंडा कहाँ? I prepared water dispenser. क्या उपयोगिता है इसकी? जैसे पानी का स्टोरेज में करते हैं, इससे पानी निकालते हैं। ये मशीन से पानी निकलता है। क्या बनाया था बोलो, कैसे काम करेगा बता। क्या हो रहा है? किसके लंग से है? किसमें होते हैं? सब में होते हैं, जितने एनिमल से हो ना, सब में होते हैं। अपने में भी होते हैं। यहाँ पे किसका होता है? मानव का होता है, मनुष्य का होता है ना, है ना। तो लंग्स कितने होते हैं? दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, है ना। जब अपन सांस लेते हैं तो अपने लंग्स खुलते हैं, जब सांस निकालते हैं तो अपने लंग्स सिकुड़ते हैं। और इसके अंदर उनकी नलियाँ रहती है जो ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में बनाया क्या है ये बताइए। क्या डे नाइट सोलर सिस्टम। डे नाइट? सर अच्छा, देख, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का भी मूवमेंट हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है ना। तो जो भाग सूर्य की तरफ जाएगा वहाँ पे क्या होगा? डे होगा, और उसके विपरीत कैसे घूमती है? रनिंग करते हैं तो रनिंग करते रहती है। तो इसमें क्या रहता है कि इसके तीन भाग रहते हैं ना। जब हम रनिंग करते हैं तो हवा लगती है, तो ये हवा इसको धक्का मारती है, तो ये इधर चली जाती है, फिर इसको आता, फिर इधर चली जाती है, फिर हवा इधर लगती है, इसलिए होता है। देखिए कैसे निकाल के बताओ। ये निकले तो अंदर डाले नहीं होंगे। ये क्यों तैर रहा है और क्यों डूब गया? जिससे पानी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी बढ़ गई। इसमें जो है उसमें क्या है कि आलू इसकी डेंसिटी पानी की बढ़ा दी, तो पानी की अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो कोई भी चीज़ तैरेगी। तो नाव का भी ऐसे ही सिद्धांत रहता है ना। नाव इतना वो पानी हटा नहीं पाती है, जितना ज़्यादा पानी हटा देगी तो
अंदर हाँ, ये मोबाइल है किसी का? बताओ, समझाओ कैसे क्या करो ना, करके बताओ। डर लग रहा है क्या? किससे डर लग रहा है? नहीं लग रहा ना, ठीक है, फिर करो। डाल दो पानी डाल। बस आया ऊपर, नहीं आया और डाल, थोड़ा और डाल। क्या निकल रहा है? ये पत्थर रहते हैं, सब जो भी रहता है ना वो सब पिघल जाता है, इतनी गर्मी होती है तो वो पिघल के बाहर आता है, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। जो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है ना। ये जितनी दूर तक ये लग जाएगा ब्लैक में, ये होलोग्राफ जो जैसे कोई भी व्यक्ति एक जगह रह के, है ना, और वहीं से उसका जैसे अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धार में हम होलोग्राम में दिखाना चाहते हैं, वहाँ वो रहेंगे खड़े स्टूडियो में, और यहाँ पे एक स्टेज के ऊपर एक ऐसा बनेगा और वो यहाँ पे भाषण देते हुए नजर आएंगे 3D में। मन की बात तो वो है, बाकी वो हाँ उस टाइप से उसको उसी टाइप से हो जाएगा। अच्छा हाँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रूबिडियम, स्ट्रोंटियम, इथेरियम, नायोबियम, एल्यूमिनियम, टेक्नेटियम, लिथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमोनी, टेलुरियम, आयोडीन, सिलिकॉन, कैल्शियम, बेरियम, नेथेनियम, सेरियम, एसिडियम, नियोडिमियम, प्लूमेटियम, सोमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, इर्बियम, डिस्प्रोजियम, अल्बियम, बच्चों बहुत कम समय देने पर भी बच्चों ने जो मॉडल चार्ट बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं। आज साइंस डे है तो बच्चों की भी अभिलाषा रही होगी कि साइंस डे पे हम कुछ करके दिखाएं, उन्होंने करके दिखाया, बहुत खुशी की बात है। और जो बच्चों ने भाग लिया है वो तारीफ करने लायक है, और जिन बच्चों ने भाग नहीं लिया है वो भी पूरी कोशिश करें कि हम हर गतिविधि में भाग लें, और जितने अपन गतिविधि में भाग लेते हैं उतना अपन आगे बढ़ते हैं। और सर से मेरा निवेदन है कि सर ये इस प्रकार के प्रोग्राम आपके यहाँ होते हैं, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर महीने कम से कम 2 वाद-विवाद और 2 भाषण प्रतियोगिता जरूर कराया करें, जिससे बच्चों को स्टेज पर जाकर बोलने की क्षमता आती है, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सबको धन्यवाद। डॉक्टर जेपी कोठारी जी है, इनकी ये साइंस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है, खुद भी बहुत सारे प्रयोग और मैजिक वगैरह। इनके जब बच्चे यहाँ एलुमनाई, अब तो एलुमनाई हो गए, यहाँ जब पढ़ते थे तो ये खुद साइंस एग्जीबिशन में वाद विवाद में कभी इनके बच्चे पीछे नहीं रहे, और इसीलिए ये सब्जेक्ट की और इसकी जो सोल है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डॉक्टर साहब के पास अभी जब वायरल चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स है, और पेशेंट्स को बिठा के यहाँ पर हमारे लिए समय निकाला, एक बार ताली बजाइए। और सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सर की इस बात को मैं बिल्कुल ध्यान
में रखूंगा। सुन लिया, ये डिपेंड करता है, मैंने वाद विवाद रख दिया, मैंने भाषण प्रतियोगिता रख दी है, पर पार्टिसिपेट तो आपको ही बनना है ना, पार्टिसिपेट आपको बनना पड़ेगा। आज आप तय कर लेंगे पर मंथ हम ये चीज करेंगे, कोशिश करेंगे पर मंथ में, और इसको करके रहेंगे, क्योंकि जैसा आज मैंने देखा मैं खुद बड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे जो बना के लाए उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ये गड़बड़ है। बड़े बच्चों ने तो कर लिया पर छोटे बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वाटर डिस्पेंसर बनाया तो वाटर डिस्पेंसर ये है कि वो आपके हैंड वॉश जो यूनिट होती है उसमें पानी को कम सप्लाई करता है, ताकि हम पानी को बचा सकें। आया समझ में? आप जो भी बना रहे हो उसकी स्टडी करें, आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, अब खुद के दिमाग से बना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाग लिया, दौड़ की प्रतियोगिता रखी, उसमें 50 स्टूडेंट्स ने भाग लिया क्या, तो जो सबसे पहले दौड़ के आएगा उसके लिए क्या करेंगे? उस 50 में जो दौड़ के सबसे पहले आएगा उसको क्या करेंगे? कैसे करोगे बता के बताओ। बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे? और जो आखिरी में आएगा उसके लिए क्या बोलेंगे? ओए होए रे क्या, होए होए रे, ये बोलेंगे ना, है? परंतु वो 50 बच्चे 450 बच्चों से अच्छे हैं, क्यों? वो 50वां बच्चा भी जो दूसरे 450 बच्चे हैं उनसे अच्छा है, क्यों? इसलिए आगे समझ में। तो जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है उन सबके लिए तालियां। और जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनके लिए भी तालियां। उनके लिए तालियां क्यों? इधर ले आओ। जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए तालियां क्यों? कोई बताएगा? अरे वो आके नहीं देखेंगे तो अपन ने बनाया हो किस काम का? चलो बेटा, कौन है जो तैयार किया आ जाइए।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जटाकटा संभ्रमं रमण्यलिप निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जटाभुजंग पिंगल रुक्मणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमंद्रव प्रलिप्व दिग्वधूमुखे मदांध्र सिंधुर सुगत गुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद भरभुतम बिभर्तु भूत भर्तरे। एंड मानस ग्रुप आपने हमें इनवाइट किया। सेकेंड थिंग, ये जो आपने एग्जीबिशन बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस। ये फर्स्ट स्टेप है आपके लिए लाइफ का। आप ये एक आदत बनती है, जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो ये लाइफ में एक बहुत बेसिक आदत होती है जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करती है। वो होती है क्यूरियोसिटी। साइंस का स्टार्टिंग ही क्यूरियोसिटी से होता है।
और आप उसको तभी आगे ले पाओगे, अपने डिफरेंस जो आप मार्केट में क्रिएट कर सकते हो दूसरों और आप में, केवल क्यूरियोसिटी के दम पे ही कर सकते हो। वो आपको साइंस ही दे सकता है, केवल साइंस। आपके यहाँ से जो आप लर्न कर रहे हो वो इतनी बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपको आगे चले। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो ये भी इन्होंने डिस्पेंसर का बताया वैक्यूम का, वो आपको लाइफ में हमेशा काम आए। मेरे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपकी पानी की टंकी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसका एक कारण के सामने है। तो ये जो आप साइंस की छोटी छोटी एक्टिविटीज देख रहे हो कि रिएक्शंस, ये आपने से बताया कि पानी का डेंसिटी ज्यादा रहता है, NaCl आपने ऐड करा, तो आपको ये पता होगा लाइफ में हमेशा कि आप कभी भी समुद्र में डूब नहीं सकते, या आपको जब आपको सी में आप तैरेंगे आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा। समुद्र में तैरना आसान है, नॉर्मल वाटर में तैरना मुश्किल होता है। वो आपने आज ही सीखी उस बच्चे से। जब आप पानी की डेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपके लिए तैरना आसान होता है, फ्लोट करना आसान होता है। आपको अगर किसी चीज में किसी चीज को ऊपर लाना है तो उसकी डेंसिटी बढ़ा पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखना है। ये जो एक्टिविटीज आप देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी का मतलब नहीं है, उससे आप क्या सीख सकते हो लाइफ में वो मैटर करता है। तो इसमें पार्टिसिपेट करना आपकी लाइफ में इसलिए जरूरी है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों में सिर्फ डिफरेंस ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी का है, और साइंस आपको सिर्फ दो ही चीज सिखा सकती है बस। आपने कोई प्रोजेक्ट करा, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट करा, आपको प्रोजेक्ट सबके इंटरेस्ट लेना चाहिए, सभी के, एक दूसरे के सभी प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको। ठीक है, आप अच्छा सा ऑब्जर्वेशन करें, अच्छी क्यूरियोसिटी रखें, बस साइंस में यही कुछ चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मानस की आवाज नहीं है। अच्छे मैं काफी मतलब यहाँ रहा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ, सब कुछ है, मेरे मामा भी हैं अभी। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते थे तो मानस जादू था। अरे तो बस जब जाती थी ना तो लोग बच्चे पीछे दौड़ते थे उस बस के, कि हर पेरेंट्स का सपना होता था कि यार मैं बच्चों को मानस में पढ़ाता है। मेरे को आज लग नहीं रहा है उन लोगों को देख के, सीरियसली मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मतलब 11-12 मतलब डिसिप्लिन नहीं है यार, क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है मतलब देखो काम तुम यहाँ पढ़ो नहीं पढ़ो सब जगह हो जाएगा, लेकिन जो हम चीजों ने देखी, मतलब हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे टाइम पे हमारे घर वाले भी हमको जी करके बोलते थे, इतना डिसिप्लिन था हम लोग टीवी नहीं देखते थे कभी। ऑलमोस्ट 10th 11th तक हमने टीवी नहीं देखा। हमसे आगे भी लोगों ने तरक्की करी, हमसे पीछे भी, हमारे साथ वाले भी हैं, सब है, लेकिन लाइफ में जो डिसिप्लिन सिखाया वो यही था कि यार जी करके बोलना है, रिस्पेक्ट, उससे हमने रिस्पेक्ट सीखी लोगों को। आज जितने भी बच्चे हैं तो प्राइमरी के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया, 11th 12th का है, 9th 10th का है। आप में से कॉम्पिटिटिव कौन दे रहा है? मैं डॉक्टर किसको बनना है, इंजीनियर किसको बनना है? हाथ खड़े करना, ऊपर करो ना ढंग से, आधे